एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। पशु हत्या बंद हो फिर भी यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? आइए श्रोताओं, ये प्रमाण है श्रोताओं हमारे यहाँ। तो ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, आइए जाने इसके बारे में। तो श्रोताओं, वैदिक साहित्य में अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। जैसे कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, लेकिन कुछ मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। आप लोग देखे होंगे यज्ञ में पशु हत्या होती है, जो है बलि दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों का मत है कि ये जो है पूर्णतया निषिद्ध है, बंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो श्रोताओं, वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। ध्यान देना, जो है ये वैदिक साहित्य की बात है। पशु वध की संस्तुति है, वहाँ पशु हत्या कीजिए, लेकिन ये भी बात है वहाँ पर कि जो है पशु उस अवस्था में मारा नहीं जाता, बल्कि क्या होता है, यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए की जाती है। तो श्रोताओं, कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य का प्रमाण है श्रोताओं। तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन श्रोताओं, एक बात है, इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। तो यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं श्रोताओं। भगवान कह रहे हैं कि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम मानना चाहिए। श्रोताओं, निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, तो उनके वचनों को अंतिम मानना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो इस तरह से श्रोताओं, यहाँ पर समय का अभाव है, समय को देखते हुए कथाएं यहाँ पर जो है समाप्त की जाती है। अगली कथा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की।